बहुत समय पहले की बात है। एक घने और रहस्यमय जंगल में एक आधा मानव रहता था। उसका ऊपरी शरीर इंसान जैसा था और निचला शरीर जानवर जैसा। लोग उसे डर देखते थे, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। जंगल ही उसका घर और वही उसकी दुनिया थी। वह जंगल की एक गुफा में रहता था। गुफा के बाहर लताएं और पत्तियां लटकी रहती थीं। सुबह होते ही वह नदी के किनारे जाता, ठंडे पानी से हाथ मुंह धोता और सूरज को प्रणाम करता। दिन में वह पूरे जंगल में घूमता था। कभी ऊंचे पहाड़ों की ओर जाता, कभी घास के मैदानों में, तो कभी झरनों के पास बैठ जाता। वह रास्ता भटके जानवरों की मदद करता और घायल पक्षियों को सुरक्षित जगह पर छोड़ाता। खाने में वह जंगल के फल, कंदमूल, जंगली सब्जियां और कभी-कभी शहद खाता था। वह किसी जानवर का शिकार नहीं करता था। पीने के लिए साफ नदी और झरनों का पानी ही उसका सहारा था। वह जंगल की रक्षा भी करता था। अगर कोई लकड़हारा जरूरत से ज्यादा पेड़ काटता, तो वह उसे समझाता। आग लगने पर जानवरों को सुरक्षित बाहर निकालता। इसलिए जंगल के सभी जीव उसे अपना रक्षक मानते थे। शाम को वह आग जलाकर बैठता, बांसुरी जैसी धुन निकालता और आकाश के तारों को देखता। उसे इंसानों की दुनिया में जाने की चाह नहीं थी, क्योंकि जंगल ने उसे अपनाया था। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और रहस्यमय जंगल में एक आधा मानव रहता था। उसका ऊपरी शरीर इंसान जैसा था और निचला शरीर जानवर जैसा। लोग उसे डर देखते थे, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। जंगल ही उसका घर और वही उसकी दुनिया थी। वह जंगल की एक गुफा में रहता था। गुफा के बाहर लताएं और पत्तियां लटकी रहती थीं। सुबह होते ही वह नदी के किनारे जाता, ठंडे पानी से हाथ मुंह धोता और सूरज को प्रणाम करता। दिन में वह पूरे जंगल में घूमता था। कभी ऊंचे पहाड़ों की ओर जाता, कभी घास के मैदानों में, तो कभी झरनों के पास बैठ जाता। वह रास्ता भटके जानवरों की मदद करता और घायल पक्षियों को सुरक्षित जगह पर छोड़ाता। खाने में वह जंगल के फल, कंदमूल, जंगली सब्जियां और कभी-कभी शहद खाता था। वह किसी जानवर का शिकार नहीं करता था। पीने के लिए साफ नदी और झरनों का पानी ही उसका सहारा था। वह जंगल की रक्षा भी करता था। अगर कोई लकड़हारा जरूरत से ज्यादा पेड़ काटता, तो वह उसे समझाता। आग लगने पर जानवरों को सुरक्षित बाहर निकालता। इसलिए जंगल के सभी जीव उसे अपना रक्षक मानते थे। शाम को वह आग जलाकर बैठता, बांसुरी जैसी धुन निकालता और आकाश के तारों को देखता। उसे इंसानों की दुनिया में जाने की चाह नहीं थी, क्योंकि जंगल ने उसे अपनाया था।